हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल HK सर इंग्लिश। मैं आज आपके लिए प्रेपोजिशन की क्लास लेके आया हूं। जी हाँ, प्रेपोजिशन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है। बच्चे प्रेपोजिशन से अक्सर डरते हैं, जो कि कंपटीशन में सबसे ज्यादा आता है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे दोस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। और मैं आज प्रेपोजिशन की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट क्लास है प्रेपोजिशन की, और बारी बारी से कराऊंगा प्रेपोजिशन की। कोई भी क्लास मिस नहीं करूंगा और कोई प्रेपोजिशन मिस नहीं करूंगा। गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि आज के बाद आपको प्रेपोजिशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि व्हाट इज मीन्स ऑफ प्रेपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट प्रेपोजिशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेपोजिशन। प्रे का मतलब होता है बिफोर। क्या होता है? बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। क्या होता है? पहले। और पोजीशन कोई जगह हो, कोई प्लेस हो, तो उससे पहले पोजीशन में कोई भी चीज आ जाती है, उससे पहले जो लगते हैं उन्हें प्रेपोजिशन कहा जाता है। जैसे मैं आपके लिए बताऊं, इन, ऑन, एट, ये सभी प्रेपोजिशन है। बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, बहुत आपके लिए कराऊंगा प्रेपोजिशन कंप्लीट में आपके लिए कराऊंगा। देखो, जैसे मैंने बोला है ही इज ऑन रूफ। ही इज ऑन रूफ, तो भाई ये छत है। रूफ क्या? एक छत है, और छत से पहले क्या लगा? ऑन लगा। तो ऑन मैंने कहा वह छत पर है। तो ऑन किसका काम कर रहा है? छत पर है। और भाई जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं प्रेपोजिशन की क्लास आगे बढ़ा रहा हूं, और आपसे बस एक ही मेरी विनती है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको अपना प्रेपोजिशन चैप्टर कंप्लीट करना और जबरदस्त करना है, ध्यान से बने रहना सभी। मैं इसको इरेज करके आपके लिए सबसे पहले ऑन कराऊंगा, उसके बाद इन कराऊंगा, अपॉन कराऊंगा, क्रम वाइज कराता हुआ चलूंगा, और आपका कंप्लीट बेसिक क्लियर हो जाएगा प्रेपोजिशन का। देखो ध्यान से, हम सबसे पहले प्रेपोजिशन में मैं सभी को हटाकर आपके लिए बताऊं कि मैं सबसे पहले ऑन करा रहा हूं, और ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहला प्रेपोजिशन डालेंगे। पहला प्रेपोजिशन हमारा कौन सा है? ऑन है। कौन सा प्रेपोजिशन है? पहला ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन। ऑन कैसे यूज करते हैं? जब अगर आप, मैं बहुत बेसिक से आपके लिए कराऊंगा, जीरो लेवल से। अगर आप ये मानो कोई प्लेस है, कोई जगह है ए और बी। ए और बी मान लो कोई छत है। आप ये मान लो कि ये कोई छत है। ए और बी कोई प्लेस है, और इसके ऊपर सी रखा हुआ है। ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। मैं बोलूं आपसे, जैसे छत पे मैं खड़ा हुआ हूं और मैं कोई मूविंग नहीं कर रहा, कोई चल नहीं रहा, बस उस पर खड़ा हुआ हूं। या फिर आप ये समझो कि मेरे हाथ पर ये मार्कर्स हैं, ऑन माई पाम। तो हाथ के लिए पाम लगाते हैं, तो मैं इसीलिए आपके लिए बता रहा हूं। ए और बी कोई जगह है, उसके ऊपर ए रखा हुआ है, तो आप कैसे टचिंग में है। ये बात याद रखना कि जिसका बॉटम है वो टचिंग में है। तो आप कैसे यूज करोगे ऑन का? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑन का यूज करना। आप कहोगे सी, आप कहोगे सी इज ऑन, सी इज ऑन ए बी। बहुत सिंपल और सिंपल अंदाज में करा रहा हूं। आप कहोगे सी इज ऑन ए बी। मान लो मैं छत पर हूं या किताब मेज पर है, तो आप यूज करोगे आ बुक। आ बुक, आ बुक इज ऑन टेबल। आ बुक इज ऑन टेबल। जब वो उसका बॉटम टच हो, रखी हुई चीज कोई भी, मान लो किताबें मेज पे रखी हुई है, तो आप उस केस में ऑन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? ऑन का। इसके अलावा मैं और बहुत बेहतरीन पॉइंट आपके लिए कराऊंगा कि ऑन कहां कहां पे यूज होता है। हिज बुक आर ऑन टेबल। या आप ये कहोगे जैसे कुछ बिफोर द नेम ऑफ डेज, इनसे पहले आप लगाते हो ऑन। एक अब पॉइंट, ये हमारा पॉइंट हुआ ए पॉइंट हुआ। बी पॉइंट मैं आपके लिए बताता हूं कि ऑन का यूज कब करते हैं। बिफोर द डेज, बोलेंगे बिफोर द डेज। जो दिन होते हैं, दिन कैसे? जैसे बोला मंडे, क्या बोला? मंडे, संडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, सभी से पहले ऑन का यूज किया जाता है। इनसे पहले किसका यूज किया जाता है? ऑन से पहले। एक तो आपने बेसिक समझा के कोई चीज किसी पे रखी हुई है तो ऑन का यूज करेंगे। किसका करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। तो ये एक सेकंड पॉइंट है इसका। मैंने बी में क्या रखा कि दिनों से पहले आता है। बोला कि वी गो टू आगरा, हम आगरा जाते हैं ऑन मंडे या ऑन संडे। हम आगरा जाते हैं ऑन संडे। किस दिन जाते हैं? संडे के दिन। किसी भी दिन से पहले ऑन का यूज होगा। फ्राइडे, सैटरडे कुछ भी आता है तो आपको याद रखना है कि डे से पहले ऑन का यूज होता है। इसके साथ एक बात और याद रखना, आप जानते हो इवनिंग या मॉर्निंग, इनसे पहले किसका यूज होता है? इनसे पहले यूज होता है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। लेकिन बट एक कंडीशन है, ऑन का यूज कब होता है? अगर आपसे कोई ये बोले दिनों के बाद में अगर इवनिंग मॉर्निंग आता है, कैसे? जैसे देखो आई विल कम, आई शैल कम, मैं आऊंगा ऑन का यूज करें या इनका करें? ऑन फ्राइडे इवनिंग। मैं कब आऊंगा? फ्राइडे की शाम को आऊंगा। तो आपको ऑन का यूज करना है। किसका करना है? ऑन का यूज। सर आप तो ये बताते हैं इवनिंग मॉर्निंग, इनसे पहले इनका यूज होता है। भाई फ्राइडे मॉर्निंग या फ्राइडे इवनिंग कह दिया तो इनका ऑन का यूज होगा, इनका नहीं होगा। और खाली इवनिंग और मॉर्निंग आता है, हम इन द मॉर्निंग करते हैं, इन द इवनिंग करते हैं। बट अगर किसी डे के बाद में इवनिंग मॉर्निंग आता है तो आप ऑन का यूज करोगे। सभी को ये समझ में आया होगा आई थिंक। थर्ड, ये मेरा पॉइंट ए ये हुआ कि कोई चीज रखी हुई है किसी पे तब ऑन का यूज करते हैं, बॉटम उसका टच है। और या बी में क्या बता, अगर डे के नाम से पहले ऑन आता है, इसी के साथ एक पॉइंट मैंने बता दिया, अगर डे के नाम के साथ इवनिंग मॉर्निंग आता है हम तब भी ऑन का यूज करते हैं। अब पॉइंट हम सी पॉइंट कराऊंगा मैं आपके लिए। सी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पॉइंट क्या होता है देखो, सभी से जॉट डाउन कर लेना। अगर नहीं किया हो पेन और नोटबुक साथ लेकर बैठो, तभी आप जॉट डाउन करते जाओ, लिखते जाओ, तभी अच्छा समझ में आएगा। पॉइंट है हमारा सी, और मैं सी पॉइंट को इतने ही जबरदस्त तरीके से कराऊंगा। हमारा ऑन चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है भाई। है बात आती है अब सी पॉइंट क्या है सर ऑन का? सी पॉइंट प्यारे बच्चों ये है, अगर ए आ जाए या एन आ जाए, मैं एक पॉइंट बताऊंगा, या आ जाए द, और या पजेसिव केस कोई आ जाए हिज हर या माई आ जाए, और या इससे पहले बोल देते जैसे रवीज आ जाए। क्या आ जाए? रवि अपोस्ट्रोफ किसी की कोई चीज हो। दो तरीके से बोलेंगे, या तो किसी की कोई चीज हो या आ जाए पहले एन या द, मतलब डिटर्मिनर पहले आ जाए। किससे पहले आ जाए सर? ये तो बताओ किससे पहले आ जाए। देखो इनसे पहले आ जाए। जैसे एक वर्ड बोला मैंने बस, बड़े बाहर कस होते हैं, बस, ट्रेन, रेलगाड़ी होती है ट्रेन। एक वर्ड आया शिप, पानी का जहाज हुआ। क्या हुआ? पानी का जहाज। एक हुआ एयरोप्लेन। क्या होता है? एयरोप्लेन हुआ, एयरोप्लेन। तो इनसे पहले ऑन का यूज कब करते हैं और इनका यूज मतलब बाई का यूज कब करते हैं? इसके लिए दो पॉइंट होते हैं। ऑन का यूज हम सबसे पहले सीखेंगे, उसके अलावा हम और बताएंगे आपके लिए। देखो हम ऑन का यूज क्यों सीख रहे हैं, इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। अगर इनसे पहले एरोप्लेन, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ये अगर इनसे पहले आता है ए एंड द, हिज, माई, पजेसिव केस, या रवि, राजूज, मतलब किसी, मैंने बोला रवि की बस, तब भी ऑन लगेगा। मैं जा रहा हूं रवि की बस से, तो बाई नहीं लगाना। आई एम गोइंग बाई बस, ये तो कोई भी बस हो, लेकिन आई एम गोइंग बाई नहीं लगाएंगे। फिर ऑन आ बस, ठीक है, आ एन द, पजेसिव केस या रवीज वगैरह कोई पजेसिव दिखाए तो उसके लिए ऑन का यूज करेंगे। बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है। क्या बोला? जैसे हमने एक वर्ड लिया कि ही वॉज
ही वॉज गोइंग, वो जा रहा है, वह जा रहा है। तो इस यहां पे क्या यूज करूं, बताओ मैं यहां पे क्या यूज करूं। बस की बात हो रही है तो मैंने कहा हिज, हिज बस, या वह अपनी बस से जा रहा है या हिज उसकी बस से जा रहा है। तो आप ये बताओ, कमेंट में जरूर बताओ कि ऑन लगाऊं या बाई लगाऊं। आप कहोगे सर ऑन लगाओ। क्यों लगाओ ऑन, क्योंकि बाई हिज आ गया। इनमें से कोई भी आ जाता है, कोई डिटर्मिनर आ जाए या कोई पजेसिव केस आ जाए या कोई नाउन में पजेशन दिखाए, तब भी आप ऑन का यूज करोगे। और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, बोला सी, सी इज, यहां पे बताओ क्या यूज करूं, क्या यूज करूं अगर ये ऐसे आ जाए ट्रेन, वह ट्रेन में है या ट्रेन पर है, भाई बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। देखो इन कब लगाते हैं, एक छोटी सी बात भी मैं बताऊं आपके लिए, मैं आगे बताऊंगा इससे आगे, पहले आप ये समझते हुए चलो कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे। यहाँ पे यूज करोगे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, ऑन का, क्योंकि आ गया। क्या आ गया, आ। बहुत फैक्चुअल पॉइंट है और याद रखना, कभी भूलना नहीं है आपको ये पॉइंट, और आप इन्हीं मिस्टेकों को करते हो। मैं आज और आगे आपके लिए बताता हूं। ये हमारा पॉइंट नंबर सी था। पॉइंट नंबर डी भी इतना ही जबरदस्त, ध्यान से देखना सभी। पॉइंट नंबर डी, अब तो हमने बड़े भारकस होते हैं, बस, पानी का जहाज, रेलगाड़ी या हवा का हवाई जहाज हो तो हम यूज करते हैं ऑन का। बात आती है छोटे भारकस हो, जैसे हमारी बाइक हो, जो दो पहिया वाले होते हैं, जिन पे हम सवार कर होते हैं, क्या होते हैं, सवार, जिनके कानों को पकड़ा जाए, हॉर्स हो, बाइक हो, स्कूटर हो, तो इनके लिए किसका यूज करेंगे। देखो मैं इसको हटा के, ऑन तो हमारा चल ही रहा है, क्लास को हटा रहा हूं। और भाई जिन बच्चों ने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज HK सर इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लेना। प्रेपजिशन की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कारगर होगी आपके लिए। पॉइंट नंबर डी क्या है, पॉइंट नंबर डी मैं आपके लिए बताऊं कि पॉइंट नंबर डी मेरे प्यारे दोस्तों, यही बात होती है, अगर ए आ जाए या फिर एन आ जाए, कोई पोजीशन आ जाए या फिर द आ जाए, तो प्यारे बच्चों इनसे, इनके बाद में बाइक हो, क्या हो, बाइक, या स्कूटर हो, क्या हो, स्कूटर, स्कूटर हो, और या हम कहें कि भाई कोई साइकिल हो, क्या हो, साइकिल। सर अब क्या लगाएंगे भाई, अब भी आप ऑन का यूज करोगे। किसका करोगे, ऑन का। क्या चल रहा है हमारा, ऑन चल रहा। अगर ये आते तब, और नहीं तो बाई का यूज करोगे। अगर ये नहीं आते तो बाई का यूज करोगे, और ये आते हैं तो आप यूज करोगे ऑन का। बोला सी केम हियर, सी केम हियर, वह यहां आई, जगह खाली छोड़ी, आ साइकिल, आ साइकिल, वह यहां साइकिल से आई। और साइकिल के पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल, जिसे डिटर्मिनर के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों यूज करोगे आप ऑन का। किसका यूज करोगे, ऑन का। साइकिल हो, स्कूटर हो, जिस पे आप सवार होके आए, या घोड़ा हो, हॉर्स के लिए भी ऑन लगाएंगे। तो ऑन आ साइकिल। अगर आना होता, आर्टिकल आना होता, तो आप यूज करते किसका, बाई का। आई थिंक ये डी पॉइंट आपके समझ में आया होगा। हमारा पॉइंट नंबर ई आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर ई भी। जरूर भाई वीडियो में लास्ट तक रहना, गारंटी मेरी है सिखाना। आज ऑन कंप्लीट हो जाएगा आपका, ऑन में कोई मिस्टेक नहीं बचेगी। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, टेम्पररी। क्या बोला, टेम्पररी। एक टेम्पररी मेंबरशिप होती है, क्या होती है, मेंबर। एक तो भाई आप किसी के परमानेंट मेंबर हो, और एक होती है टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब है आप कुछ दिन के लिए मेंबर हुए हो, तो आप वहां पे ऑन का यूज करोगे। सर अगर हम परमानेंट हो तो इनका यूज करोगे। तो किसका करोगे, इनका। इसके बाद में मैं इन्हीं लेके आऊंगा और इन्हीं कराऊंगा। बस यहां पे क्या देखना है, अगर टेम्पररी मेंबरशिप है तो आप यूज करोगे प्यारे बच्चों किसका, ऑन का। बोला सी, सी इज, या जगह खाली छोड़ी, द कमेटी।
भाई आप कमेटी के टेम्पररी मेंबरशिप हो, और कमेटी की स्पेलिंग जरूर याद रखना प्यारे बच्चों, COMMITTEE, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, COMMITTEE। कमेटी की स्पेलिंग बहुत ज्यादा पूछी जाती है एयरफोर्स वगैरह में। अब टेम्पररी मेंबरशिप है तो हम क्या यूज करेंगे, यहां पे ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। अभी मैंने बताया साइकिल, बस, इन सभी के लिए भी ये बता, अगर इनसे पहले आर्टिकल या डिटर्मिनर या पजेसिव कोई केस आता है तो हम ऑन का यूज करते हैं। टेम्पररी मेंबरशिप में भी हम ऑन का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे हमारा पॉइंट नंबर F है, मैं उसको कैसे कराऊंगा देखो। बस 5 मिनट में आपकी और लूंगा और ये हमारा ऑन आज कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं भाई, गारंटी है मेरी, अगर आप सीखना जाओ तो। हटा देता हूं, मैंने ये करा दिया डी, तो अब मैं यहां पे ऑन में कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं आपके लिए। क्या लिख रहा हूं? कुछ वर्ड्स, और वो बहुत जरूरी है, बहुत कारगर है आपके लिए। जैसे वर्ड आया ऑन कंट्ररी ऑफ, ये वर्ड ऑन लेते हमेशा याद रखना, ऑन कंट्ररी ऑफ, बाद में ऑफ आएगा, ऑन कंट्ररी ऑफ। हिंदी होती है किसी के विपरीत की बात हो, के विपरीत, के विपरीत, ऑन कंट्ररी ऑफ, के विपरीत। ऑन द बिहाफ ऑफ, ऐसे बोलते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ। ऑन द बिहाफ होता के की तरफ से, क्या होता? की तरफ से। एक दो वर्ड और लिखा लू, देखो ध्यान से, ऐसे बोलते हैं हम ज्यादातर ऑन फुट। भाई ऑन फुट का यूज करते हैं जब आप पैरों से चल के आओ, ऑन फुट। बोला आई कैम हियर ऑन फुट, बाई फुट नहीं, ऑन फुट का यूज करते हैं। आगे बात आती है ऑन फुट आए या ऑन द राइट आ जाए, सही दिशा हो आपकी, ऑन द राइट, आप राइट साइड पर हो, मतलब सही की तरफ हो आप। ऑन द लेफ्ट आ जाए, क्या आ जाए? ऑन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट। ऑन द रॉन्ग आ जाए, ऑन द लेफ्ट, ऑन द रॉन्ग। और एक बहुत अच्छी बात और है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया, और देख लो, ऑन कैमल्स बैक, या ऑन, क्या बोला? कैमल्स बैक, ऑन आएगा कैमल बैक के लिए। या बात करें ऑन हॉर्स बैक, ऑन हॉर्स बैक। ऑन फुट, पैरों पर चल के आए हो, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, राइट साइड आपकी लेफ्ट साइड है। और ये बात करिए ऑन द कैमल्स बैक, ऑन कैमल्स बैक, ऑन हॉर्स बैक, तो इन सभी के लिए ऑन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑन का। ये फिक्स्ड वर्ब है, इनके साथ ऑन प्रेपोजिशन आता है। हम ये गलती ना करें कि हम इनके साथ कभी कभार इनका यूज कर देते हैं, बाई का यूज कर सकते हैं, नहीं, आप कभी नहीं कर सकते, आप केवल इनके साथ ऑन का यूज करोगे। बात करते हैं ऑन द अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ आता है। एक बहुत प्यारे वर्ड हो रहे हैं भाई, जो वर्ब है, मैं उनको आपके लिए बताता हूं, सभी स्क्रीनशॉट ले लेना या इनको लिख लेना। भाई एक काम जरूर करना, सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज वी आर बिगिनर ऑन यूट्यूब, सो यू शुड हेल्प अस, ओके। नेक्स्ट क्या है? बस आपकी 3 मिनट और लूंगा और आज ऑन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। गारंटी है मेरी सिखाने की, अगर ऑन ना आए तो आपसे गारंटी लेता हूं मैं इस चीज की, अगर आप सीख ना जाओ तो। यही फाइनल वर्ड्स हैं जिन्हें मैं कराऊंगा, एग्जाम बेस्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे हमने बोला डिपेंड, कोई किसी पे डिपेंड है, क्या बोला? डिपेंड। डिपेंड होता है किसी पर निर्भर होना। डिपेंड ऑन का यूज करेंगे, डिपेंड के साथ प्यारे बच्चों आप ऑन का भी यूज करते हैं, डिपेंड के साथ ऑन भी आता है, डिपेंड ऑन। जैसे बोला वी डिपेंड ऑन आवर पेरेंट्स, हम अपने माँ बाप पर निर्भर हैं। क्या है? हम निर्भर। क्या है प्यारे बच्चों? निर्भर। ये वर्ब है, ये वर्ब का यूज कर रहा हूं। बात करता हूं बेंट। बेंट बहुत प्यारा वर्ड है, बेंट होता झुका हुआ होना, बेंट के साथ भी ऑन का यूज होगा, झुका होना। क्या होना? झुका होना। कोई चीज किसी की तरफ झुकती है तो उसे बेंट कहते। एक होता है इंसिस्ट ऑन, जोर देना अलग,
आप अगर बात करते हैं इंसिस्ट ऑन, जैसे इंसिस्ट क्या है, इंसिस्ट, इंसिस्ट के साथ भी ऑन होता है। हम करते हैं अगर इस पे जोर दिया जाए तो क्या होता है, अगर इस पे जोर दिया जाए तो इंसिस्ट को भी यूज करते हैं। एक प्यारा वर्ड होता है रेली, क्या होता है, RELY, रेली बहुत इंपॉर्टेंट है। रेली का क्या होता है, अगर साथ में दैट होने पर अब रेली के साथ भी हम ऑन का यूज करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। एक पॉइंट काउंट होता है काउंट ऑन, ये काउंट ऑन का मतलब क्या है, ये काउंट ऑन भी प्यारे बच्चों रेली और काउंट ऑन दोनों, और एक होता है बैंक ऑन, क्या होता है, बैंक ऑन, इन सभी के साथ ऑन का यूज होता है। इन सभी का मतलब होता है इन तीनों को निर्भर होना, क्या होता है, निर्भर होना। बैंक ऑन हो रहे तो ये भी निर्भर होना प्यारे बच्चों। बस दो वर्ड और रहे, एक तो होता अटैक, क्या होता अटैक, अगर अटैक वर्ब हो तो भाई ऑन का यूज नहीं करना। अगर अटैक, अगर अटैक, अगर अटैक नाउन हो तो ऑन का यूज करना है, ये सत्य है। सर आपने करा दिया क्या ऑन, हाँ करा दिया, इससे आगे नहीं है। बस एक बार एक चीज और देख लो, अटैक अगर वर्ब की तरह होता है, बोलू मैं सी अटैक्स, ऑन मत लगाना, डायरेक्ट मी लगाना, सी अटैक्स मी, वह मुझ पर हमला करती है। या मैंने नाउन की तरह कैसे यूज कर सकता हूं, कर सकता हूं नाउन की तरह, ध्यान से सुनना, दिस अटैक ऑन यू, एक हमला है तुम्हारे ऊपर, इट इज, बोला इट्स अटैक ऑन यू, ये तुम्हारे ऊपर हमला है, तो ऑन अटैक आपने वहां वर्ब की तरह यूज नहीं किया, अटैक। और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखना। और प्यारे बच्चों हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, आप कमेंट में जरूर बताना, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो मैं आपका रिप्लाई भी दूंगा, और वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक्स अलॉट।